हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। आपको पता है एमपीपीएससी प्रीलिम्स में मध्य प्रदेश के 4 यूनिट सीधे सीधे हैं। मध्य प्रदेश का इतिहास, कला, संस्कृति, मध्य प्रदेश का भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और उसके साथ साथ करंट अफेयर वाला पोर्शन है ना, स्पोर्ट्स वाला पोर्शन जो उसमें इंक्लूड होता है। तो हम मध्य प्रदेश भी स्टार्ट करेंगे जिससे मध्य प्रदेश भी धीरे धीरे आपका कवर होता रहे। ठीक है, सबसे पहले आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश की नदियां। मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और सारी चीजें कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन, बेसिक सा क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ठीक है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द मध्य प्रदेश इज। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, सबको पता होगा। अच्छा, इसमें जो क्वेश्चन है वो ऐसे नहीं है कि बिल्कुल बहुत अलग मैंने क्वेश्चन रखे हैं। सारे क्वेश्चन है, इजी वाले भी हैं, टफ वाले भी हैं। ठीक है, आपको पता है तो बस रिवीजन कर लीजिए, नहीं पता कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट मिल रहा है तो आप अपनी कॉपी में जरूर लिखें, है ना। आपके पास एक्स्ट्रा फैक्ट मतलब जो भी आपके पास बुक है या एमपी की नोट्स हैं, आप उसमें एक्स्ट्रा फैक्ट जरूर लिखें जिससे बार बार आपको वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, चलिए, सबसे बड़ी आपकी नदी कौन सी है? ये है आपकी नर्मदा नदी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि ये आपका सबसे बेसिक क्वेश्चन है लेकिन उतनी ही ज्यादा बार आता है ना। जैसे आपकी भारत की सबसे बड़ी नदी सिंधु जो है आपकी, ब्रह्मपुत्र, गंगा सब ऑप्शन में देता है, लेकिन आपको हमेशा दिमाग लगाना है कि जो बाहर बाहर की हैं, चाहे वो सिंधु हो चाहे ब्रह्मपुत्र हो, वो बाहर बाहर से आती हैं, बाहर चली भी जाती हैं। तो हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी है वो है गंगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको याद रखना है, नर्मदा जो है हमारे यहाँ की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, निकलती कहाँ से है? तो अभी उसका क्वेश्चन वैसे आएगा, लेकिन निकलती कहाँ से? यहाँ पे अनूपपुर अमरकंटक जिले से निकलती है और ऐसे बहते बहते हुए जाती है। और गिरती कहाँ है? तो आपके खंभात की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें ओरिजिन, ओरिजिन मतलब आपका है ना स्रोत, कहाँ से निकलती है ये, उद्गम स्थान क्या है, उद्गम स्रोत क्या है? तो ये हो गया आपका अनूपपुर, अमरकंटक, अमरकंटक, अमरकंटक में अनूपपुर जिला। उसके अलावा याद रखिएगा यहाँ पे अगर पहाड़ी की बात करें कि पहाड़ी कौन सी है, तो मैकाल हिल्स है, मैकाल पहाड़ी, मैकाल की पहाड़ियां हैं, वहां से निकलती है आपकी नर्मदा। और मैकाल की पहाड़ियों से इधर तो जाती है आपकी नर्मदा, ऊपर साइड आपको दो जाती हुई मिलेंगी, एक तो मिलेगी सोन। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि ये जो आपका पॉइंट है ये कैसा पॉइंट है, यहाँ मतलब रेडियल। आप ज्योग्राफी में एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे नदियों में, प्रकार, नदियों के प्रकार, ओरिजिन में। तो जो ऐसे निकलती है ना, एक जगह से बहुत सारी आपकी नदियां निकल रही होती हैं, तो एक पैटर्न बोलते हैं उसको, रेडियल पैटर्न। जैसे ये हो गया आपका, यहाँ से सोन नदी भी निकलती है और यहाँ से आपकी एक जोहिला भी निकलती है, जोहिला। ठीक है, तो एक आपकी सोन नदी और एक आपकी जोहिला नदी, तो ये दोनों भी आप याद रखेंगे। ये आपका जो मैकाल की पहाड़ी है वो रेडियल पैटर्न बनाता है नदियों के निकलने का। ठीक है, यहाँ से नर्मदा जो है ये किधर साइड जाती है? पूर्व से पश्चिम साइड जाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूर्व और ये हो गया आपका पश्चिम। आई होप आपको मैप में पूर्व पश्चिम मतलब दिशाओं को पहचानने में प्रॉब्लम नहीं होती होगी, है ना। इधर साइड जो भी होगा आपका, जैसे ही कहीं पे भी प्लस बनाएंगे, इधर पूर्व, इधर पश्चिम, उधर उत्तर, नीचे दक्षिण, हमेशा फिक्स रहता है ये, है ना। ये आप बिल्कुल डाउट नहीं रखें। और अगर बीच की बात करें, मान लीजिए हम बीच की बात करते हैं, तो हमने यहाँ बोला उत्तर और यहाँ बोला पूर्व। ठीक है, जैसे आपका ये नॉर्थ और ईस्ट, तो याद रखिएगा कि नॉर्थ और जो ये आपका साउथ है, तो जब हम ईस्ट और वेस्ट की बात करते हैं और नॉर्थ और साउथ, तो जो बीच वाली डायरेक्शन जब हम बताते हैं तो उसमें नॉर्थ पहले लिखते हैं, और जब इधर बताएंगे तो उसमें साउथ पहले लिखेंगे। तो ये वाला हो जाएगा आपका नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्वी, ये हो जाएगा आपका साउथ ईस्ट। इन दोनों साउथ और ईस्ट के बीच में है ना, साउथ ईस्ट मतलब उत्तर दक्षिण पूर्वी, इधर हो जाएगा आपका साउथ वेस्ट और इधर हो जाएगा नॉर्थ नॉर्थ, ये कौन सा, वेस्ट। ठीक है, तो ये जरूर याद रखिएगा कि जब हम साथ में लेकर चलते हैं, मतलब नॉर्थ और वेस्ट हमें साथ में लिखना है, तो नॉर्थ साउथ ये पहले लिखे जाएंगे, वेस्ट और ईस्ट जो आपका पूर्व और पश्चिम है वो बाद में लिखा जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम दिशाएं लिखते हैं। ये बेसिक था इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। पूर्व से पश्चिम बहती है ये, ठीक है, पूर्व से पश्चिम बहती है, खंभात की खाड़ी आपके अरब सागर वाले इलाके में गिरेगी। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये
यहां से आके ये वाला जो इलाका है ये कहलाता है खंभात की खाड़ी, ठीक है। और ये यहाँ पे जो पूरा पानी है वो किसका है, अरब सागर का, ठीक है। तो अरब सागर भी अगर ऑप्शन में आता है तो वो भी सही है। खंभात की खाड़ी मतलब यहाँ हम खाड़ी की बात कर रहे हैं सीधे सीधे, वहां पे जो छोटा सा पानी ये वाला जो इलाका है ये खाड़ी कौन सी है, खंभात की। अगर पूरे इलाके की बात करें तो वो अरब सागर लग जाता है आपका, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हो गया, नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ नर्मदा रिवर, कितनी है, 13, 12, 10, 77, 10, 24, 12, 13। याद रखिएगा ये कुल लंबाई की बात कर रहे हैं तो ये है 13, 12। आपको मैंने बताया जैसे ये हो गया आपका मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश अमरकंटक से निकली, फिर हमारी गुजरात और महाराष्ट्र, मतलब मध्य प्रदेश प्लस महाराष्ट्र प्लस गुजरात, ये 3 राज्यों से होकर जाती है, ठीक है। तो टोटल जो है इसकी 13, 12 है, 13, 12 किलोमीटर। लेकिन बात करें अगर मध्य प्रदेश में कितनी है, तो मध्य प्रदेश में कितनी है, मध्य प्रदेश में है ये आपकी 1077, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में बस पूछे तो 1077। ओवरऑल की बात करें कि यहाँ खंभात की खाड़ी में गिर मतलब ओरिजिन से लेके आपके मुहाना तक, खंभात की खाड़ी तक अगर लंबाई पूछे तो वो है 13, 12 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, और ऐसे ही आपको हर वो नदी जो आपके मध्य प्रदेश में है फिर आसपास भी जाती है, जैसे आपकी चंबल हो गई राजस्थान में जाती है, फिर उत्तर प्रदेश में जाती है, तो मध्य प्रदेश में कितनी लंबाई है, फिर टोटल कितनी लंबाई है, आपको दोनों पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है, वेयर इज द ओरिजिन ऑफ नर्मदा रिवर लोकेटेड। मैंने आपको बताया ये कहाँ पे है, अनूपपुर अमरकंटक पहाड़ी, ठीक है। अनूपपुर जिला पूछता है तो ठीक है, अमरकंटक पहाड़ी पूछता है तो ठीक है, अमरकंटक की जगह मैकाल पूछता है तो वो भी सही है, ठीक है। आपको पता है कि जो आपकी सतपुड़ा है, मतलब जो आपकी सतपुड़ा श्रेणी है ये ऐसे जा रही होती है साइड में, तो बीच वाला जो इलाका है वो महादेव कहलाता है, ठीक है, महादेव पहाड़ियां कहलाती हैं। इधर साइड वाली राजपीपला कहलाती है, ठीक है, राजपीपला हिल्स कहलाती है, इधर वाली मैकाल कहलाती है, ठीक है, मैकाल कहलाती है। तो ये मैकाल हिल साइड आपका है नर्मदा नदी का ओरिजिन, ठीक है, अमरकंटक। और आप जिला भी बिल्कुल कंफर्म रखिएगा, अनूपपुर जिला है, ठीक है। अनूप जो है आपका, अनूप से निकलती है नर्मदा नदी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नर्मदा नदी भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है, नर्मदा रिवर पासेस थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स इन इंडिया। अभी मैंने आपको बताया कितने से निकलती है, 3 से निकलती है, ठीक है। मध्य प्रदेश एक तो हो गया, फिर मध्य प्रदेश के बाद एंटर करेगी आपके महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र के बाद गुजरात में, ठीक है। तो ये हो गया आपके मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात टच करते हुए बाहर चली जाएगी। नेक्स्ट देखिए, भारत की सबसे लंबी नदियों में नर्मदा नदी का स्थान कौन सा है, अमंग द लॉन्गेस्ट रिवर्स ऑफ इंडिया व्हाट इज द प्लेस ऑफ नर्मदा रिवर। मतलब यहाँ पे प्लेस की जगह आप रैंक भी कर सकते हैं, किस रैंक पे आती है नर्मदा रिवर, ठीक है। तो सबसे पहली हमारी गंगा है, ये तो हमें पता है कितनी है, तो 25 किलोमीटर, ठीक है। दूसरी आपकी हो गई गोदावरी, ये कितनी है, 1465 किलोमीटर। थर्ड हो गई आपकी कृष्णा नदी, कृष्णा कितनी है, 1401 किलोमीटर, ठीक है। ये आपको हर जगह जो मिलता है डेटा मैं उसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। लूसेंट में भी सारी चीजें मिल जाएंगी। फिर आपकी है यमुना है आपकी 1375 किलोमीटर, ठीक है। तो ये आपकी है 1375 किलोमीटर। फिर आपकी 5वें नंबर पे आती है नर्मदा, 1312 किलोमीटर, ठीक है। तो ये याद कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ज्योग्राफी वाला पोर्शन भी हमें याद करना है, ठीक है। तो 25-25 में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, 2 बार 25-25 है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, एक में 1465 है और यहाँ पे यमुना में 1375 है, ठीक है। तो बस 100 का गैप है, ऐसा मान लीजिए 13 है 14 है, ठीक है। 13 वाला यमुना का है, 14 वाला गोदावरी का है, और उसमें भी फिर 10 का गैप है, एक 65 है एक 75 है, ठीक है। तो जो 75 है वो है यमुना का, 65 है गोदावरी का, और ये बिल्कुल 1 किलोमीटर आप छोड़ देंगे तो 1400 किलोमीटर है आपका कृष्णा का, ठीक है। फिर आती है नर्मदा आपको याद रहती ही है 1312 किलोमीटर, ठीक है। तो कौन से नंबर पे आती है, ये 5वें नंबर पे आती है।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नर्मदा नदी का विस्तार किस राज्य में सबसे कम है? कम पूछा हुआ। इन विच स्टेट द एक्सटेंट ऑफ नर्मदा रिवर इज मिनिमम? मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान। देखिए राजस्थान में तो है ही नहीं, है ना, ये हमें पता है। और मैंने बताया गुजरात वाले खंभात की खाड़ी में जाती है, तो सीधी बात है कहाँ पे कम होगा? आपके महाराष्ट्र वाले इलाके में, है ना, महाराष्ट्र वाले इलाके में सबसे कम होगा किसका? नर्मदा नदी का विस्तार। मध्य प्रदेश में तो हमें पता है कितना है, 1077, ठीक है। और जब आपको मैप भी याद होगा ना, मैप याद होगा, यहाँ से निकलती यहाँ से जाती है, तो बहुत थोड़ा सा एरिया है जो आपके महाराष्ट्र वाले इलाके में जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका जैसे गुजरात लगेगा, गुजरात में यहाँ तक जाएगी तो ये पूरा इलाका फिर जो है वो गुजरात वाले इलाके में चला जाएगा। तो सबसे छोटी जो है वो कौन सी आएगी? महाराष्ट्र, ठीक है। अब इसमें ये याद करने की जरूरत नहीं है कि महाराष्ट्र में कितने किलोमीटर है, फिर गुजरात में कितने किलोमीटर है, ये नहीं पूछेगा, क्योंकि आप फिर ऐसे तो हर नदी का आपको याद करना पड़ेगा। जितनी भी नदियां हैं, सोन नदी, चंबल नदी, जितनी भी बाहर जा रही हैं, तो अपने यहाँ कितनी है, बाहर कितनी है, बस आपको ये याद रखना है कि मध्य प्रदेश में कितने किलोमीटर कौन सी है। और इसमें से ये क्वेश्चन जो है वो मैप बेस्ड है आपका। अगर आपको मैप में पता है कि नर्मदा कहाँ से जा रही है, कहाँ गिर रही है, तो ये भी कितने कितने राज्यों से होकर जा रही है, तो आप ये आराम से क्वेश्चन टैकल कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपका, पश्चिम दिशा में बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदियों में नर्मदा नदी का स्थान कौन सा है? व्हाट इज द प्लेस ऑफ नर्मदा रिवर अमंग द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द इंडिया फ्लोइंग इन द वेस्ट डायरेक्शन? मैंने आपको बताया नर्मदा रिवर की जो डायरेक्शन है ये हो गया अमरकंटक, और यहां से जा रही है इधर साइड, खंभात की खाड़ी में गिर जाएगी। अब आपको ये याद रखना है कि हम डायरेक्शन ऐसे पढ़ रहे हैं, है ना। अच्छा, डायरेक्शन भी देखना है, मतलब मैप में अच्छे से बना के रखनी है आपको, नदियां मैप में पढ़ना है, ठीक है। एटलस ले लीजिए एक, वो आपको इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और आपके मध्य प्रदेश ज्योग्राफी सब में काम आएगा, क्योंकि आप जब एटलस में पढ़ेंगे तो आपको सीधे सीधे दिखेगा किन राज्यों से होकर जा रही है, कहाँ कम सीमा है, कहाँ ज्यादा सीमा है, मतलब किस राज्य में सबसे कम टच कर रही है, किस राज्य में सबसे ज्यादा टच कर रही है। उसके अलावा डायरेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? आप जब मैक्सिमम नदियां देखोगे, गंगा आप देखोगे गंगोत्री से निकल के ऐसे आती है, फिर कहाँ जाती है? अपने बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी। तो डायरेक्शन देखोगे तो कैसा है, नॉर्थ आता है, फिर ऐसे आया, तो फिर पश्चिम से पूर्व, और फिर इधर साउथ आ गया, है ना। उसके अलावा यमुना और सारी चीजें, फिर आप सोन देखोगे तो नीचे से जा रही इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो वो भी कहाँ जा रही है? कहीं ना कहीं पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है। चंबल आप देखोगे, मैक्सिमम नदियां आप देखोगे वो पश्चिम से, कृष्णा, गोदावरी, यहाँ सब गोदावरी ऐसे जा रही है इस डायरेक्शन में, कृष्णा इस डायरेक्शन में जा रही है ना। तो सब आप देख रहे हो पश्चिम से, मतलब यहाँ पे वेस्ट से, पश्चिम से कहाँ जा रही है? ईस्ट तरफ जा रही है। आपकी बहुत कम ऐसी नदियां हैं जो वेस्ट से, मतलब ईस्ट टू वेस्ट चलती हैं, बहुत कम ऐसी हैं। मेन रीजन क्या होता है? नदियों की जैसे ढलान होगी, ढलान किस पर डिपेंड करती है? डिपेंड करती है कि आपका जो स्ट्रक्चर है, मतलब वो जो इस एरिया का स्ट्रक्चर है वो कैसा है। नर्मदा नदी क्या है? आपके विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में जो रिफ्ट वैली है, भ्रंश घाटी, उसमें बहती है ना। अब वो ऑलरेडी क्या है, पूरा पाथ बना हुआ है, ऐसे धसा हुआ सा है, बस उसको क्या है, बहना है बीच से। तो ये जो आपकी नर्मदा नदी है, ये पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाली सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। तो यह आपका हो गया कि ये सबसे बड़ी नदी है, भारत की सबसे लंबी नदियों में से नर्मदा नदी है। कहाँ तरफ? पश्चिम दिशा तरफ बहने वाली, ठीक है, पूर्व से पश्चिम दिशा तरफ। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल आप देखेंगे, बैतूल से निकलती है कौन सी? ताप्ती नदी, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ माही भी देखेंगे कि माही नदी भी आपकी पश्चिम तरफ ही जा रही है। तो कुछ ही एग्जाम्पल है, नहीं तो आप मैक्सिमम बड़ी बड़ी जितनी भी नदियां देखेंगे वो पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रही है, क्योंकि आपका जो इंडिया का पूरा स्ट्रक्चर है ना, फिजियोग्राफिक स्ट्रक्चर है, वो ऐसे है, मतलब ये वाला उठा हुआ है, ये नीचे है। इसलिए आप देखोगे गोदावरी से निकल रही है, मतलब गोदावरी इस इलाके से निकल रही है वेस्टर्न घाट से, और फिर इधर जा रही है आपके बंगाल की खाड़ी तरफ। ऐसे ही कृष्णा नदी निकल रही है, फिर जा रही है। यहाँ पे आप देखोगे हिमालय वाला इलाका है ऊपर उठा हुआ, फिर ये इधर ढलान है इसकी सारी की सारी, ठीक है। तो मतलब इंडिया का जैसा आपका स्ट्रक्चर है, फिजियोग्राफिक स्ट्रक्चर, जैसे उठा हुआ है, जैसे गिरा हुआ है, उस हिसाब से आपकी नदियां बहेंगी। और इसीलिए ढलान इधर साइड रहती है, क्योंकि इधर वाला जो स्ट्रक्चर है थोड़ा उठा हुआ है। यहाँ आपको वेस्टर्न घाट मिलेंगे, पश्चिमी घाट मिलेंगे,
है ना। पश्चिमी घाट के कारण ये वाला इलाका उठा है, ये वाला थोड़ा दबा हुआ है, तो नदियां इस डायरेक्शन में बहती हैं, ठीक है। ताप्ती और जो आपका नर्मदा है उसके इधर बहने का एक मेन रीजन तो ये है कि यहाँ पे वो किससे बहती है, रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली से होकर बहती है। रिफ्ट वैली मतलब भ्रंश घाटी। भ्रंश घाटी जो है हम ज्योग्राफी में मेन पढ़ते हैं कि बनता कैसे है। उसके दो मतलब पर्वत जो होते हैं उसके बीच वाला जो जगह होता है वो दब जाता है, फ्रैक्शन हो जाता है, फॉल्ट डेवलप हो जाता है उसकी वजह से। तो वो सारी चीजें हम क्या करते हैं, बाद में पढ़ते हैं। यहाँ पे हमें सिर्फ ध्यान रखना है भ्रंश घाटी। एक तरफ आपको मिलेगा ऊपर साइड, भ्रंश घाटी किन दो पर्वतों के बीच में है, रिफ्ट वैली हमेशा दो पर्वतों के बीच बनती है, ठीक है। जैसे दो पर्वत उठ जाते हैं मतलब नीचे वाला एक बीच वाला स्थान नीचे हो जाता है, तो ये आपके ब्लॉक माउंटेन टाइप के बनते हैं उठे वाले, और नीचे जो दब गया उसको हम बोलते हैं रिफ्ट वैली, ठीक है। तो ऊपर साइड जो है वो आपका कहलाता है विंध्याचल। तो ऊपर साइड जो है विंध्याचल पर्वत है और नीचे साइड जो है वो है सतपुड़ा। विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वतों के बीच, पर्वत श्रेणी के बीच आपकी है रिफ्ट वैली, भ्रंश घाटी, जहां से नर्मदा नदी होकर बहती है, ठीक है। वो अगर पूरे बात की जाए पूरे मध्य प्रदेश में सबसे निचला स्थान कौन सा है, तो वो आपकी नर्मदा नदी ही की घाटी ही है ना, नर्मदा वैली ही है, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि दो पर्वत है, बीच वाला स्थान जो है वो धंसा हुआ है नीचे, ठीक है। तो पूरे मध्य प्रदेश में सबसे निचला स्थान है वो नर्मदा घाटी। फिर ये भ्रंश घाटी हो गया, यहाँ पे मैंने बता दिया पश्चिम में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। और पश्चिम में नदियां क्यों बहुत कम बह रही हैं, मैंने इसका भी आपको कारण बता दिया। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल बताना है हमें, अमरकंटक, सीधे सीधे आपको दिख रहा है ओमकारेश्वर, अमरकंटक, ठीक है। तो ये कहाँ है, अमरकंटक, अनूपपुर, ठीक है। घुमा फिरा के कैसे भी क्वेश्चन आए आपको बस आराम से करना है, जिला पूछे, स्थान पूछे, इसके अलावा आपका पहाड़ियां पूछे, हर चीज आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, नर्मदा नदी किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच भ्रंश घाटी में बहती है। नर्मदा रिवर फ्लोज इन द रिफ्ट वैली बिटवीन विच टू माउंटेन रेंजेस। अभी मैंने आपको बताया किन किन के बीच में है, विंध्याचल भांडेर, सतपुड़ा मैकाल, विंध्याचल सतपुड़ा, ये थर्ड नंबर पे आपको मिलेगा, विंध्याचल और सतपुड़ा श्रेणी के बीच, ठीक है। ऊपर विंध्याचल है, नीचे सतपुड़ा है, लोकेशन भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, कुछ स्रोतों के अनुसार किस नदी को उत्तर भारत और दक्षिण भारत का पारंपरिक विभाजक माना जाता है। अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेज विच रिवर हैज बीन कंसीडर्ड द ट्रेडिशनल डिवीजन बिटवीन नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया, ठीक है। आप देखेंगे मतलब हम अगर एमपी की बात करें, एमपी आपका मध्य में आता है, ये हमें पता है, और यहीं से आपकी कौन सी नदी है, यहाँ से आपको निकलती नर्मदा नदी और ये जाके यहाँ गिरती है। इसके पूरा ऊपर वाला इलाका उत्तर का, यहाँ से हो जाता है आपका दक्षिण इलाका चालू, तो कौन सी होगी, ये होगी आपकी नर्मदा रिवर, ठीक है। तो नर्मदा रिवर जो है वो उत्तर और दक्षिण के बीच में विभाजक का भी कार्य करती है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, यहाँ आपकी जो है उत्तर की नदियां नर्मदा, वो गंगा, यमुना, ठीक है, चंबल, बेतवा, सोनी, सारी उत्तर की हो गई। नर्मदा के नीचे फिर आपकी यहाँ पे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये साउथ की नदियां हो गई। तो बीच में विभाजक का काम कर रही है आपकी नर्मदा रिवर। डायरेक्शन क्या है, पश्चिम से पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, डायरेक्शन इनका ऐसे है, इनका डायरेक्शन ऐसे है, ठीक है। चलिए, वैसे भी इसका नाम जो है वो क्या है, एक तो आपको दक्षिणा पथ मिलेगा, दक्षिणा पथ, ठीक है, दक्षिणा पथ, एक आपको रेवा मिलेगा, ठीक है, एक शंकरी मिलेगा। तो ये आपको जो दक्षिणा पथ है ना, ये नाम ऐसे यहां से दक्षिण का पथ चालू होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाटरफॉल इज नॉट लोकेटेड ऑन द नर्मदा रिवर। लक्ष्मण धारा, सहस्त्रधारा, पाताल पानी, दर्दी। याद रखिएगा ये है आपका कौन सा, पाताल पानी। पाताल पानी कहाँ मिलेगा, इंदौर में, और इंदौर में मिलेगा मतलब ये चंबल नदी पर होगा, ठीक है, क्योंकि अपनी उधर जाती ही नहीं है नर्मदा। नर्मदा के आप मैप जरूर अच्छे से पढ़ेंगे जिससे ये छोटे छोटे क्वेश्चन आप अच्छे से हैंडल कर पाए, ठीक है। लक्ष्मण धारा आपका अमरकंटक में मिलेगा, अमरकंटक, ठीक है। लक्ष्मण धारा, दुग्ध धारा, पंचधारा, दुर्गा धारा, कपिल धारा, जितने भी ये धाराएं हैं ना, ये मिलेंगे आपको अमरकंटक में, जहां से निकल रही है हमारी नर्मदा जी। सहस्त्र धारा ये मिलेंगी महेश्वर, खरगोन, ठीक है। 100 धाराओं में टूट रही है सहस्त्र धारा, खरगोश के पास है ना, खरगोन। दर्दी, दर्द कहाँ पे हो रहा है, मंधाता, खंडवा,
ठीक है। तो दर्दी हो गया आपका दर्दी या मंधाता, ये हो गया खंडवा में। तो खंडवा, खरगोन। फिर धुआंधारा पढ़ेंगे जबलपुर में, ठीक है। तो मेन ये जलप्रपात किस पे है? नर्मदा नदी पे, ठीक है। और याद करने के लिए ये अमरकंटक वाले तो हम एक साथ याद करेंगे। ये याद रखिएगा 100 सहस्त्र धारा, मतलब 100 धाराओं में, सहस्त्र धाराओं में टूट रही है कहाँ पे? खरगोश के पास, है ना। दर्दी, दर्द किसको हो रहा है? मंधाता को। और मंधाता याद रखिएगा कहाँ है? खंडवा में, ठीक है। मंधाता का वैसे आप चाहें तो यहाँ पे अंधा भी कर सकते हैं, है ना, अंधा। और खंडवा का आप हमेशा खंडित भी कर सकते हैं, खंडवा, ठीक है। तो खंडित टाइप का, तो खंडित है इसलिए उसको दर्द हो रहा है, आप ऐसा भी रिलेट कर सकते हैं। क्योंकि आने वाले टाइम पे जैसे हम जिलों का फिक्स कर लेते हैं कि इस जिले को ये बोलेंगे, खरगोन को खरगोश बोलेंगे, खंडवा को खंडित बोलेंगे, ठीक है, दमोह को मोह से कुछ रिलेट करेंगे, तो फिर आपको बहुत आसानी होगी हर चीज को रिलेट करने में, ठीक है। और हम एक ही चीज से हमेशा रिलेट करेंगे। मैं मतलब खरगोश ही बनाऊंगी जब भी हमें खरगोन याद करना होगा, ठीक है। तो आपको दिक्कत भी नहीं पड़ेगी। चलिए आज के लिए बस इतना ही।